झारखंड में चल रहा है आपकी सरकार आपके द्वार। इस योजना के तहत जो है कि सभी झारखंड के जितने भी प्रखंड है उस प्रखंड में उस पंचायत में कैंप को लगाया जा रहा है। अगर आप सभी अभी तकले अबुआ आवास योजना के फॉर्म को नहीं भर पाए हैं या अबुआ आवास के लाभ को नहीं ले पाए हैं अभी तकले, तो अभी जो आपके द्वारा आपके सरकार जो कैंप को लगाए जा रहे हैं उस कैंप के जरिए आप इस फॉर्म को भरकर और इस योजना का आप लाभ ले सकते हैं। पूरी जानकारी मैंने इस वीडियो के अंदर दे रखा है। आप फॉर्म को कैसे भरेंगे ऑफलाइन और जमा कैसे करेंगे, पूरी जानकारी को पहले समझिएगा। और मेरा वीडियो अगर आप तक पहुंच जाता है तो मेरे इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी जुड़ी जानकारी है आपको मिलता रहेगा झारखंड के जो भी योजना से रिलेटेड है। तो जैसे कि मेरे स्क्रीन पे एक फॉर्म देख रहे होंगे, स्क्रीन पे भी आप देख रहे होंगे और मेरे मोबाइल में भी इस तरह से ये फॉर्म है। इस फॉर्म को ही आपको अपने घर पे भर लेना है पहले अच्छा तरीका से, और भर के जो आपका कैंप लग रहा है वहां पे जमा करना है। पहले भरने की इसकी प्रक्रिया समझिएगा कि कैसे आपको भरना है। जैसे कि ऊपर में दे रखा है तिथि और आवेदन संख्या, ये आपको दोनों खाली छोड़ देना है, इसमें आपको कुछ नहीं भरना है। ये नीचे अबुआ आवास योजना आवेदन प्रपत्र, तो इसमें आपको सबसे पहले दे रखा है जिला, उसके बाद प्रखंड, पंचायत और गांव, इतना भर देंगे। उसके बाद जो लाभुक होंगे उनका यहाँ पे नाम होगा, उनके पिता या पति का नाम, उनका लिंग यानी कि मेल है फीमेल है, महिला पुरुष जो है यहाँ पे फिलअप करेंगे। अब आ जाता है जाति जो कैटेगरी से आप आते हैं सिर्फ और सिर्फ टिक कर देंगे, और जन्म तिथि भर देंगे। जो आपके आधार कार्ड पे होंगे वही जन्म तिथि यहाँ पे चलेगा, और आधार कार्ड से ही आप अपना जन्म तिथि का टोटल कर लेंगे कि कितना हो रहा है। जैसे कि आपका मान लीजिए कि 98 से है तो 98 और 200, और अभी जो 25 चल रहे हैं 27, तो यहाँ पे 27 उम्र भर देना है। कार्ड के अंदर जो लेबर कार्ड है उस कार्ड को यहाँ पे नंबर का भरना है, जो आपका कार्ड नंबर है लेबर कार्ड का यहाँ पे भरना है। लेबर कार्ड आपको डाउनलोड कैसे करना है, लेबर कार्ड नंबर कैसे निकालना है, उसके लिए मैं वीडियो बनाया, आपको एंड स्क्रीन पे वो वीडियो भी मिल जाएगा। संख्या भरना है, आपके बैंक के खाता संख्या, उसके बाद IFSC कोड आपके बैंक का, और आपके बैंक का जो नाम है, जैसे स्टेट बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, या आपका ग्रामीण बैंक है, जो भी बैंक है यहाँ पे भर देंगे। लाभुक का मोबाइल नंबर, जो लाभुक है उनका मोबाइल नंबर भरेंगे। और पारिवारिक विवरण, यहाँ पे जो भी आप परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनके विवरण देना है। जैसे कि यहाँ 6 परिवार तक दे रखा है, यहाँ पे 6 परिवार का यहाँ पे नाम भरेंगे। सबसे पहले आपको 1 नंबर में दे रखा है परिवार के जो मुखिया हैं उनका यहाँ पे नाम, पिता का नाम, माता का नाम, उनका उम्र यानी कि जन्म तिथि, आवेदक के साथ संबंध सेकंड में ऑप्शन में आ जाएंगे। सबका यहाँ पे डिटेल भरते जाएंगे। माता पिता है तो यहाँ पे माता पिता संबंध भरते जाएंगे, दादा दादी है तो दादा भरेंगे। इस तरह से भरते हुए आगे बढ़ेंगे। आय का स्रोत क्या है, अगर आप किसानी से आपका आय है तो यहाँ पे किसानी लिखेंगे, या किसी और चीज से आपका आय है तो यहाँ पे भर देंगे। और आपके साल में आय का इनकम कितना है यहाँ पे दर्शाना है। वर्तमान आवास की स्थिति क्या है, जैसे कि अभी जो आप घर में रह रहे हैं उसका क्या स्थिति है। जैसे कि आवास विहीन है यानी कि टिक हाँ और नहीं में जवाब देना है। अगर आपके पास घर नहीं है तो यहाँ पे हाँ पे टिक कर देंगे। अगर आपके पास कच्चा आवास है यानी कि कच्चा घर है, मिट्टी का घर है, तो यहाँ पे टिक कर देंगे। अगर नहीं है तो नहीं टिक कर देंगे। अगर हाँ तो आवास में कितने कमरे हैं, अगर आपका घर है तो उसमें कितना रूम है, कितना कमरा है। पक्का आवास है तो यहाँ हाँ करेंगे, और नहीं है तो नहीं करेंगे। अगर हाँ तो आवास में कितने कमरे हैं, अगर आपके पास पक्का का मकान है तो उसमें कितने कमरा है यानी कि कितना रूम है, यहाँ पे भरेंगे। आवास बनाए जाने वाले जमीन की विवरण, यहाँ पे जो आपका घर बनाना है वहां पे उसका विवरण देना है। जैसे कि प्लॉट संख्या देना है, यानी कि जो आपका रसीद है, जमीन का रसीद मेरे स्क्रीन पे जो चल रहा है उस रसीद पे आपका प्लॉट संख्या दे रखा है।
भूमि की प्राकृतिक यथा गैर मजूरा, रैयती, वन भूमि, अधिग्रही भूमि जो है इसमें से यहाँ पे लिख देना है। जैसे कि आपका रैयती है तो यहाँ पे रैयती लिखेंगे, या भूमिहीन है तो भूमि लिखेंगे, वन का भूमि है तो भूमि लिखेंगे, वन का भूमि, जैसा आपका जमीन है यहाँ पे लिख देंगे। आगे बढ़ेंगे। क्या आप आदिम जनजाति PVTG हैं? अगर है तो हाँ करेंगे और नहीं है तो नहीं पे टिक कर देंगे। क्या कानूनी तौर पर रिहा किए गए बंधुआ मजदूर हैं? क्या आपके बंधुआ मजदूर है तो हाँ या नहीं तो नहीं। क्या आप दिव्यांग हैं? हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। क्या आप प्राकृतिक आपदा के शिकार हैं? अगर हैं तो हाँ, नहीं तो नहीं। अब आगे बढ़ेंगे। क्या आपके पास पूर्व से पक्का आवास अथवा दिनांक 1/1/1990 के उपरांत राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा संचालित आवास योजना अथवा प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना, बिरसा आवास योजना, इंदिरा आवास योजना इत्यादि आवास का लाभ मिला है? यानी कि जो मैंने अभी इतना नाम धरा इसमें से अगर आपको किसी एक भी मिला होगा तो यहाँ पे हाँ और नहीं में टिक करना है। अगर मिला होगा तो, और नहीं मिला होगा तो नहीं पे टिक करेंगे। क्या परिवार में 3-4 पहिया वाहन या मछली पकड़ने वाली नाव है? यानी कि आपके घर में 3-4 पहिया वाला गाड़ी या नाव है तो यहाँ पे है तो टिक, नहीं है तो नहीं करेंगे। क्या परिवार में 3 पहिया 4 पहिया वाले यांत्रिक कृषि उपकरण है? यानी कि किसी प्रकार का कृषि उपकरण भी है तो यहाँ पे टिक हाँ और नहीं में जवाब देना है। क्या परिवार में कोई सदस्य सरकारी, अर्ध सरकारी, सेवानिवृत्ति और सेवारत नौकरी में है? यानी कि किसी प्रकार के जॉब में है तो हाँ या नहीं में टिक करेंगे। क्या परिवार का कोई सदस्य चुनाव द्वारा जनप्रतिनिधि चयनित किया गया है? अगर जनप्रतिनिधि में भी चयनित होंगे तो हाँ या नहीं में टिक करेंगे। क्या परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता यानी कि इनकम टैक्स भरते हैं? यानी कि अगर आप इनकम टैक्स भी भरते होंगे तो हाँ नहीं में जवाब देंगे। क्या परिवार का कोई सदस्य व्यवसायिक कर यानी कि प्रोफेशनल टैक्स दाता है? हाँ या नहीं में जवाब देना है। क्या परिवार में रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज है? क्या परिवार के पास 2.5 एकड़ या ज्यादा सिंचित भूमि न्यूनतम एक सिंचाई उपकरण के साथ है? अगर है तो हाँ, नहीं तो नहीं। क्या परिवार के पास 5 एकड़ या ज्यादा सिंचित भूमि है? यानी कि 5 एकड़ से ज्यादा है तो हाँ या नहीं में। यहाँ पे कह रहा है कि स्वयं का घोषणा करना है। मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त सभी सूचना सही है और गलत सूचना के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूं। यदि मेरे द्वारा गलत सूचना दी जाती है तो मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इस तरह से भी लिखा हुआ है। अगर आप इसमें से अगर गलत अगर देते हैं तो आप पे कुछ कार्रवाई भी किया जाएगा। इस तरह से भी साफ आप खुद इसका जवाब दे ही होंगे। यहाँ पे टिक करना है, यहाँ पे साइन करना है। आवेदक का हस्ताक्षर या अंगूठा के निशान होगा। उसके बाद यहाँ पे तिथि और आवेदन, ये जो है नीचे वाला जो फॉर्म है ये अधिकारी लोग का है, ये वहां पे भरा जाएगा और ये आपको रिसिपिंग के तौर पे दिया जाएगा। इसके साथ में आपको देना क्या है? बैंक के पासबुक, आधार कार्ड, देन आपका लेबर कार्ड, उसके बाद आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर और आपको जो जॉब कार्ड है बताया मैंने, वो सारे डॉक्यूमेंट्स को एक जिरोक्स कॉपी करा लेना है, एक एक कॉपी, और इस फॉर्म के साथ संलग्न करके और जो कैंप लगाए जा रहे हैं वहां पे जमा कर देना है, यानी कि सबमिटेड कर देना है। वहां से जैसे ही आप सबमिट कर देते हैं तो आप जो है कि अबुआ आवास के लिए आवेदन पूर्णतः भर चुके हैं। और जैसे ही यहां से भर देते हैं आपका जो भी लाभ है अबुआ आवास से जुड़े 2 लाख रुपए से एवब जो है आपको मिलेंगे, वो भी एक 3 कमरों वाली घर बनाने के लिए। तो इस तरह से अपडेट था। इस वीडियो को झारखंड के अंदर सभी लोगों तक शेयर कीजिए, सभी को ये जानकारी मिले कि जिन तक ये अबुआ आवास अभी तक नहीं मिल पाया है वो भी इनका लाभ ले लेंगे और उनको भी ये जानकारी मिलेगा कि वो कैसे फॉर्म को भरेंगे। तो मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।